एनकाउंटर पर सीएम योगी का सीधा सवाल। योगी, गोली ना चलाए तो क्या पुलिस गोली खाए? यूपी में अपराध पर जीरो टॉलरेंस, पुलिस के साथ सरकार खड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उस सवाल की जो विपक्ष बार बार उठाता रहा है। यूपी में एनकाउंटर क्यों होते हैं? पुलिस बिना गोली चलाए कार्रवाई क्यों नहीं करती? और इसी सवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा जवाब दिया है जिसने सियासी बहस को नई धार दे दी है। सीएम योगी ने साफ कहा कि जब अपराधी पुलिस पर गोली चलाता है तो क्या पुलिस चुपचाप गोली खाती रहे? उनका कहना है कि पुलिस को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है और अपराध के खिलाफ सख्ती ही यूपी की पहचान बनी है। सीएम योगी का ये बयान सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि उनकी जीरो टॉलरेंस नीति का सीधा संदेश है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में कानून से ऊपर कुछ नहीं है। जो अपराध करेगा उसे या तो जेल जाना होगा या कानून के मुताबिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों को आज एनकाउंटर पर आपत्ति है वही लोग पहले अपराधियों को संरक्षण देते थे। तो चलिए योगी अनकट में आज इस मुद्दे को बिना किसी काट छाट के समझते हैं ताकि आप खुद तय कर सके कि सीएम योगी का जवाब कितना सटीक है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक बार फिर देश की राजनीति और प्रशासनिक बहस के केंद्र में है। इस बार मुद्दा पुलिस एनकाउंटर नीति को लेकर है, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुलकर और बेबाक अंदाज में अपनी सरकार का रुख सामने रखा है। उनके बयान अगर पुलिस गोली नहीं चलाएगी तो क्या खुद गोली खाएगी ने न केवल राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी बल्कि न्यायपालिका, विपक्ष और मानवाधिकार संगठनों के बीच एक नई बहस को जन्म दे दिया है। आपको भी पहले सुनाते हैं कि क्या कुछ सीएम योगी ने इस पर कहा है। ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसीलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। पुलिस गोली नहीं चलाएगी तो क्या गोली खाएगी? आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण को लेकर सरकार की नीति बेहद सख्त रही है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जीरो टॉलरेंस को केवल एक नारा नहीं बल्कि प्रशासनिक रणनीति के रूप में लागू किया है। सरकार का दावा है कि इस नीति के तहत पुलिस को अपराधियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए राजनीतिक संरक्षण और क्लियर दिशा मिली, जिसका नतीजा ये हुआ कि लंबे समय से चले आ रहे माफिया नेटवर्क, संगठित अपराध गिरोह और कुख्यात बदमाशों पर शिकंजा कसा जा सका। तो वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक योगी सरकार के कार्यकाल में हजारों एनकाउंटर हुए हैं। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर 2025 को सरकार के 8 साल पूरे होने पर एनकाउंटर का पूरा ब्यौरा दिया गया था, जहां एनकाउंटर में 256 हिंसक अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर किया गया है। इस दौरान पुलिस ने कुल 15,726 एनकाउंटर किया, जिनमें 31,960 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। एनकाउंटर की कार्रवाई में 10,324 अपराधी घायल हुए। वहीं अपराधियों से लोहा लेते हुए 18 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि 1,754 पुलिसकर्मी घायल हुए। आपको बता दें कि इनमें कई ऐसे अपराधी शामिल रहे हैं जिन पर हत्या, अपहरण, रंगदारी, अवैध कब्जा और संगठित अपराध के गंभीर आरोप थे। सरकार इन आंकड़ों को ये साबित करने के लिए पेश करती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री और उनके मंत्री बार बार ये दोहराते रहते हैं कि आज अपराधी या तो जेल में हैं या फिर प्रदेश को छोड़ चुके हैं या फिर कानून के डर से इनएक्टिव हो चुके हैं। लेकिन इसी एनकाउंटर नीति को लेकर समय समय पर सवाल भी उठते रहे हैं। विपक्षी दलों का आरोप रहा है कि कई मामलों में पुलिस ने कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना ही गोलीबारी की। आपको बता दें कि अखिलेश यादव कई बार एनकाउंटर कार्रवाई पर सवाल उठा चुके हैं।
अतीक अहमद की ही बात कर लेते हैं। जब उन पर भी ऐसी कार्रवाई हुई थी, जब ये हमला हुआ था, तो बहुत सारे सवाल उठे थे। इस पर भी सपा ने सवाल उठाए थे। तब भी अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था, एनकाउंटर असल मुद्दों को ध्यान से भटकाने के लिए होता है। झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपाई न्यायालय में विश्वास ही नहीं करते हैं। आज हालिया एनकाउंटर की भी गहन जांच पड़ताल हो और दोषियों को छोड़ा ना जाए। सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं होता है। ये अखिलेश यादव का ट्वीट था और हाल के दिनों में जो कार्रवाई हो रही है उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में इसी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की हालिया टिप्पणी ने इस पूरे विवाद को और ज्यादा तेज कर दिया। हाई कोर्ट ने पूरे पुलिस एनकाउंटर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती है। अदालत ने क्लियर किया कि किसी भी आरोपी को सजा देने का अधिकार केवल अदालतों के पास है। पुलिस का काम अपराध की जांच करना, आरोपियों को गिरफ्तार करना और कानून के दायरे में लाना, ना कि खुद फैसला सुनाना। इस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था और कहा था कि एनकाउंटर प्रशासन को भ्रष्ट करते हैं। कोर्ट के अलावा किसी और को सजा देना खुद में एक गुनाह है। यानी कि एनकाउंटर पर सरकार को घेरने से अखिलेश यादव बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। तो वहीं कोर्ट ने विशेष रूप से उस बात पर चिंता जताई जिसमें कई एनकाउंटरों में आरोपियों के पैरों में गोली मारे जाने की बात सामने आती है। अदालत ने इसे एक पैटर्न की तरह देखा और कहा कि ऐसी घटनाएं जुडिशियल प्रोसेस और कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारियों के लिए गंभीर सवाल खड़ी करती है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि एनकाउंटर के तुरंत बाद पुलिसकर्मियों को प्रमोशन या पुरस्कार देना भी गलत संदेश देता है और इससे जवाबदेही कमजोर हो सकती है। अदालत ने निर्देश दिया कि हर एनकाउंटर के बाद एफआईआर दर्ज होना चाहिए, सही जांच होनी चाहिए, घायल आरोपी को तुरंत चिकित्सालय भी उसको भेजना चाहिए और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। हाईकोर्ट का ये रुख साफ रूप से ये संकेत देता है कि न्यायपालिका पुलिस की सख्ती पर संवैधानिक निगरानी बनाने की बात कर रही है। तो वही हाईकोर्ट की इसी टिप्पणी के तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान सामने आया है, जिसने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने पुलिस एनकाउंटर नीति का खुलकर बचाव किया और कहा कि पुलिस को सेल्फ डिफेंस का पूरा अधिकार है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अपराधी पुलिस पर गोली चलाता है तो क्या पुलिस को चुपचाप गोली खानी चाहिए। सीएम योगी का ये बयान महज सिर्फ एक प्रशासनिक बात भर नहीं थी, बल्कि ये एक साफ राजनीतिक संदेश भी था। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि उनकी सरकार पुलिस के साथ खड़ी है और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगी। योगी ने इसी दौरान विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग आज पुलिस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, वही लोग अपने शासनकाल में अपराधियों को संरक्षण देते रहे हैं। 2017 में जब हम लोग आए थे, उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं लैंड ढूंढते हुए नहीं बनती थी, कोई लैंड नहीं मिल पाती थी, क्योंकि लैंड पर लैंड माफिया ने कब्जा कर रखा था। हमने भू माफिया टास्क फोर्स गठित की और मैंने कहा भाई 24 घंटे का समय दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है उसको तत्काल छोड़ दें। 24 घंटे के बाद जब हम कार्रवाई करेंगे तो उसको जमीन तो छोड़नी ही पड़ेगी, लेकिन साथ साथ उसने जो कमाई की होगी उसको ब्याज सहित हम वसूली करेंगे। योगी सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और आबादी वाले राज्य में अपराध नियंत्रण आसान काम नहीं है। दशकों से जमी हुई आपराधिक संरचनाओं को तोड़ने के लिए सख्त और कभी कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। सरकार का कहना है कि अगर पुलिस का मनोबल गिराया गया तो उसका सीधा फायदा अपराधियों को मिलेगा। लेकिन विपक्ष इस दावे से सहमत नहीं है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों का कहना है कि कानून व्यवस्था के नाम पर पुलिस को खुली छूट देना लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। उनका कहना है कि अगर पुलिस खुद सजा देने लगेगी तो अदालतों की भूमिका क्या रह जाएगी। विपक्ष ये भी कहता है कि एनकाउंटर नीति का इस्तेमाल राजनीतिक छवि निर्माण के लिए किया जा सकता है। इस पूरे विवाद में योगी सरकार बार बार ये दोहराती रही है कि वो न्यायपालिका का सम्मान करती है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा, लेकिन पुलिस को अपराधियों के सामने कमजोर नहीं किया जाएगा।
सरकार का कहना है कि पुलिस तभी गोली चलाती है जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है और बाकी विकल्प सफल नहीं हो पाते, संभव नहीं हो पाते। लेकिन साथ ही ये भी सच है कि लोकतंत्र में शक्ति के इस्तेमाल पर नियंत्रण जरूरी है। न्यायपालिका का काम ये सुनिश्चित करना है कि राज्य की शक्ति का दुरुपयोग ना हो। हाईकोर्ट की टिप्पणी इसी संतुलन की याद दिलाती है। आने वाले समय में ये देखना खास होगा कि ये बहस किस दिशा में जाती है, क्योंकि इससे पुलिसिंग के नए मानव तय होंगे और या तो इसका केवल राजनीतिक बयान बनकर ये रह जाएगा। अब ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और पुलिस एनकाउंटर नीति पर चल रही ये बहस भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ी और संवेदनशील परीक्षा बन चुकी है। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।